नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। अगर मैं कहूं कि नामी वकील कपिल सिब्बल और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की मुहिम रंग लाने लगी है और उनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट अचानक से जग गया है, या सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को अब यह आभास होने लगा है कि वाकई में देश में लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही है, और उसके बाद वो इस तरीके की बड़ी टिप्पणी करने के लिए खुलकर बहुत दिनों बाद सामने आए हैं, तो शायद लोग यकीन नहीं करेंगे। कैसे यकीन करें? क्योंकि इस बार भी जो टिप्पणी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर की है, वो चुनाव अधिकारी पर निशाना है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी कहते हैं कि कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है। अगर आपको वाकई में लगता है कि लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है, तो एक बार आप बीजेपी सरकार के खिलाफ भी कुछ बड़े निर्णय लेकर दिखाइए। आप बीजेपी सरकार की कठपुतली बन चुकी जांच एजेंसियों पर कोई ठोस फैसला लेकर दिखाइए। तब मानेंगे कि वाकई में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट इस वक्त लोकतंत्र की हत्या पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। यहां आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर जब वीडियो उनके सामने आया, तो आंखों के सामने जो चीजें दुनिया ने देखी, वो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी देखी। उन्हें भी यही लगा जो पूरे देश को लगा कि हां, चंडीगढ़ में कहीं ना कहीं चुनाव अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया है। बहुत ही गलत तरीके से बीजेपी के पक्ष में चुनाव जिताने के लिए बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ की है। वीडियो में सारी बातें साफ दिखाई पड़ने लगी। और जब पूरी सुनवाई के बाद कोर्ट रूम में अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरीके से दलील रखी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास कोई विकल्प बचा भी नहीं था कि वो यहां चुनाव अधिकारी को, और फिर जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया हुई है उसको लेकर बड़ा आदेश जारी न करें। उन्होंने बड़े आदेश जारी किए हैं। ऑर्डर कॉपी इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देखिए। 8-10 पॉइंट में सारी बातें लिखी गई हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा उन्हें चुनाव अधिकारी को देखकर आया है, जिनके ऊपर चुनाव निष्पक्ष कराने की जिम्मेदारी होती है। वैसे रिटर्निंग अधिकारी क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा है कि उस व्यक्ति को मैं पर्सनली कोर्ट में देखना चाहता हूं। इतना ही नहीं, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मेयर चुनाव के दौरान जितनी भी प्रक्रिया हुई है, एक एक चीज को जब्त कीजिए, उस रिकॉर्ड को आप रजिस्ट्रार जनरल के हवाले कीजिए और वह तुरंत हमारी बेंच के पास आने चाहिए। उसमें हम लोग देखेंगे कि धांधली का लेवल कितना बड़ा है, और हम इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की इजाजत दे ही नहीं सकते। लेकिन लोकतंत्र की हत्या तो हो रही है, चुनी हुई सरकारें गिराई जा रही हैं, और यहां पर लोकतांत्रिक तरीके से कोई मुख्यमंत्री अगर गद्दी पर बैठा है तो उसे वहां से हटाने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, और उस वक्त तक भी कहां सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में हस्तक्षेप कर रही है। तब तो हाई कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। क्यों सुप्रीम कोर्ट में आप आए हैं? पहले हाई कोर्ट तो जाइए। और अब मेयर चुनाव को लेकर अपने ही हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सवाल खड़े कर रहे हैं कि हाई कोर्ट एक अंतरिम आदेश भी देने में फेल हो गया कि चंडीगढ़ चुनाव में जो भी धांधली हुई है वो सबके नजर के सामने है। इसके बावजूद भी हाई कोर्ट ने इस मामले में कुछ ठोस कदम नहीं उठाया। और यहां से जो एग्जैक्ट टिप्पणी है, जो आदेश में बातें कही गई हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, लाइव लॉ ने लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस। इट इज ऑब्वियस दैट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिफेस्ड द बैलेट पेपर्स। इज दिस द वे ही शुड कंडक्ट द इलेक्शंस? दिस इज अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी. दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. दिस मैन शुड बी prosecuted. Why is he looking at the camera and running like a fugitive? Tell him that the Supreme Court is watching him. ये सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बड़ी टिप्पणी है। बड़े दिनों बाद इस तेवर में सीजेआई साहब दिखाई पड़ रहे हैं। क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के कृत्य पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बहुत जोरदार फटकार लगाई है। उन्होंने कहा है कि यहां साफ दिखता है कि वह व्यक्ति, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है, बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। इतना ही नहीं, क्या यह एक तरीका है जिसके जरिए चुनाव कराए जाते हैं? यह चुनाव आयोग के अधिकारियों की जिम्मेदारी ऐसी होती है क्या?
उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर यहां लोकतंत्र का मजाक बनाया गया है, यह लोकतंत्र की हत्या है और यह व्यक्ति, इस पर तो मुकदमा चलना चाहिए। और कह रहे हैं कि वो इधर उधर क्यों देख रहा है, भगोड़े की तरह व्यवहार क्यों कर रहा है। तमाम ऐसे टिप्पणी सीजेआई साहब की आई है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बच्चा कह देगा कि भैया चीटिंग हो रही है, चीटिंग चल रही है यहां पर। और चंडीगढ़ मेयर चुनाव में यही हुआ था, बीजेपी गदगद है। लेकिन मजे की बात यह है कि कोर्ट रूम में तुषार मेहता साहब, सॉलिसिटर जनरल साहब, जिन्हें कुछ ही दिन पहले नसीहत सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ दे रहे थे कि आप राजनीति से अप्रभावित रहिए, दूर रहिए, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अरे कैमरा का एक ही एंगल आप देख रहे हैं, और भी एंगल निकालिए, उसमें और भी बातें होंगी। अब कमाल की बात है कि लोग बचाव करने के लिए किस हद तक जाते हैं। आइए यहां देखते हैं कि कोर्ट रूम में क्या हुआ है। सीजेआई ने कहा, लाइव लॉ ने लिखा है कि सीजेआई ने कहा कि कोर्ट पीठासीन अधिकारी के व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित है। वह कैमरे की ओर क्यों देख रहा है और भगोड़े की तरह क्यों भाग रहा है। कार्यवाही का वीडियो देखने के बाद सीजेआई बोले। वीडियो को देखने के बाद सीजेआई ने जो आगे कहा है वो भी जरा गौर से अपने स्क्रीन पर देखिए कि पीठासीन अधिकारी को मतपत्र में बदलाव करते देखा गया। क्या यह एक रिटर्निंग अधिकारी का व्यवहार है? वह कैमरे को देखता है और स्पष्ट रूप से मतपत्र को विकृत कर देता है। जहां मतपत्र के नीचे एक क्रॉस होता है वह उसे ट्रे में रख देता है। जैसे ही कोई क्रॉस होता है शीर्ष पर आदमी मतपत्र को विरूपित करता है और कैमरे की ओर देखता है। उसे बताए कि सुप्रीम कोर्ट उस पर नजर रख रहा है। हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। देश में स्थिरता लाने वाली सबसे बड़ी ताकत चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता है, सीजेआई ने कहा। अब देखिए, क्योंकि इस बेंच में सिर्फ सीजेआई साहब नहीं थे, उनके साथ जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा जी भी थे। क्या कुछ कहा है, लिखा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ आप पार्षद कुलदीप कुमार, हारे हुए मेयर उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें चुनाव परिणामों पर रोक लगाने से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया था। उसी फैसले को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये तो अब प्रक्रिया के तहत आए थे। सुप्रीम कोर्ट इन्हें हाईकोर्ट भगा भी नहीं सकता था, और हाईकोर्ट के रवैये को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी समझ चुका है कि भाई हाईकोर्ट ने ये क्या कर दिया। ठीक उसी तरीके से जैसे राहुल गांधी के मामले में बार बार तमाम अदालतों के चक्कर लगाने पड़ गए, लेकिन राहत गुजरात में किसी कोर्ट में, हाई कोर्ट तक में नहीं मिली, तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली स्टैंड लिया था। और अब इस बार भी कुछ ऐसा ही कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन सवाल वहीं के वहीं है कि मेयर चुनाव में आप बोल रहे हैं चुनाव अधिकारी पर बरस रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार जिस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, उस पर कब टिप्पणी करेंगे, उस पर कब कोई ठोस निर्णय लेंगे, कब ऐसी सरकारों को बचाने का काम करेंगे। किसी भी राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला दिया ही नहीं जिससे सरकारें, लोकतंत्र जीवित हो जाए। नहीं, यहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सीजेआई साहब भी मान रहे हैं, और आगे भी होगी, पता नहीं इसमें अदालतें कब अपनी भूमिका निभाकर इन सब की रक्षा करेंगी। यहां लिखा हुआ है कि कुमार की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि 7 फरवरी को होने वाली चंडीगढ़ नगर निगम की आगामी बैठक स्थगित की जाएगी, और अब 12 फरवरी को सुनवाई होगी इस मामले में भी, और पूछा जाएगा उस पीठासीन अधिकारी से कि भाई तुम यह क्या खेल कर रहे थे। यहां लिखा हुआ है, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भाजपा के एक उम्मीदवार को पीठासीन अधिकारी के रूप में चुना गया था और उन्होंने कांग्रेस पार्षदों के 8 मतपत्रों को जानबूझकर खराब करके और उनके वोटों को अमान्य करके पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया। यहां लिखा हुआ है, इसमें जब अभिषेक मनु सिंघवी ने पूरी बातें समझा दी, वो वीडियो क्लिप दिखा दिए, तो इसके बावजूद भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपने ही रूप में दिखे। वो अभी भी उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अधिकारी खुद को मीडिया के सामने निर्दोष और आम आदमी पार्टी के पार्षदों को, कांग्रेस के पार्षदों को आरोपी बना रहा था। कह रहा था कि ये लोग बैलेट पेपर लूटने आए थे। अपने ही बैलेट पेपर लूट लेंगे क्या? कमाल की बात करते हैं। यहां पर देखिए सॉलिसिटर साहब क्या कह रहे हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि वीडियो में केवल एक तरफा तस्वीर दिखाई गई है और आग्रह किया गया है कि न्यायालय को पूरे रिकॉर्ड देखने के बाद व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो सॉलिसिटर जनरल साहब के बयान भी हैरान करने वाले हैं। क्या उन्हें नहीं लग रहा
कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली से बीजेपी जीती है। कब वो कानून के रक्षक बनेंगे? उन्हें तो घुट्टी पिलाई गई थी सीजेआई साहब के जरिए कि आपको बनना ही है तो अटॉर्नी जनरल सोली सराबजी जैसे बनिए, जिन्होंने अटॉर्नी जनरल होते हुए भी संघ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बताया था कि अगर जो कानून सम्मत नहीं है, जो संविधान के अनुरूप नहीं है, तो वो उस तरफ खड़े नहीं हो सकते। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो लगातार एक्सटेंशन पार हैं, क्या उन्हें यह नहीं लगता कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी हुई है? अब देखिए आगे, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हाईकोर्ट पर भी हैरान होते हैं। कह रहे हैं कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा, एक उचित अंतरिम आदेश की आवश्यकता थी, जिसे करने में उच्च न्यायालय विफल रहा है। न्यायालय ने पीठासीन अधिकारी को अपने आचरण पर स्पष्टीकरण देने के लिए 19 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। तो कुल मिलाकर इस वक्त सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जैसे तेवर दिखाए हैं, ठीक वैसा ही फैसले के रूप में भी कन्वर्ट होकर आए तो समझ में आएगा कि वाकई में लोकतंत्र की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो गया है। और जो वकील इस वक्त पूरे देश में चिंता जाहिर कर रहे हैं कि जुडिशरी बहुत कमजोर लग रही है, वो जुडिशरी उतनी ही मजबूत नजर आए और उसमें न्याय नजर आए, फैसले में न्याय हो, यह बातें दिखें, तभी देश सुरक्षित महसूस करेगा और लोकतंत्र जी उठेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।